तो चलिए फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंटर 25 और विंटर 24 में एमएसबीटी के एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए ये वाला सम पूछ चुका है। तो सम की शुरुआत करेंगे हम लोग लेट से ही। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट्स आएगी 0 to π/2 और 1/5 + 4 cos x dx। अब यहाँ पर पहले ये समझ लेना है कि कौन सा कैटेगरी का सम है। मैं बता देता हूँ, तो फर्स्ट वाले चैप्टर के मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सम। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जानने के लिए आपको कुछ इसके सब्स्टिट्यूशन जो करने वाले एलिमेंट्स है वो मालूम होने चाहिए। जैसे cos x है, cos x की जगह आ जाएगा 1 - t² अपॉन 1 + t²। सेकेंड, हम लोगों को dx के बारे में मालूम होना चाहिए। dx की जगह आएगा 2dt अपॉन 1 + t²। और यहाँ पर t दिख रहा है, एकदम लास्ट में हम लोग लिखेंगे tan x/2। फिलहाल सम सॉल्व करते वक्त ये भी लगेगा, लेकिन जब आएगा ये बंदा पिक्चर में तब उसके बारे में डिटेल में बात की जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सम पे, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जैसे 0 to π/2 दिख रहा है, लिख देते हैं सबसे पहले 1/5 + 4 cos x। cos x की जगह क्या है 1 - t² अपॉन 1 + t² बराबर, और dx की जगह क्या है 2dt अपॉन 1 + t²। ठीक है, अब यहाँ पर एक पहले बात समझ लेते हैं। हमारा वेरिएबल x था, x वाले के लिए लिमिट्स 0 to π/2 थी। तो जब x से आपने क्या कर दिया, आपने वेरिएबल ही बदल दिया, x की जगह आपने t कर दिया, तो इसके लिए लिमिट्स भी जो है वो चेंज होगी। तो लिमिट्स किस तरीके से चेंज हो रही है पहले वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये बना लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे पास में जो वेरिएबल था पहला x था, बराबर x था, और जब x वेरिएबल था उसके लिए लिमिट थी 0 से लेके π/2। आपने क्या किया, आपने वेरिएबल ही बदल दिया, आपने वेरिएबल t बना दिया। जब आपने वेरिएबल को चेंज किया तो आपकी लिमिट्स भी चेंज होगी। तो हम लोग इसकी हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर आएगा t = tan x/2 बराबर tan x/2। वापस लिख देता हूँ मैं सही से, tan x/2। अब यहाँ पर पहले x की जगह आप 0 डालो, है ना। जब x की जगह पर हम 0 डालेंगे तो ये tan × 0/2। 0/2 क्या होता है, tan 0 ही होगा, और tan 0 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पर जब आपने x की जगह पे 0 डाला, x की जगह पे 0 डाला तो आपको t का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब सेकंड वाले पर आते हैं। हम इस बार क्या करने वाले हैं, x की जगह पर हम डालने वाले हैं π/2 बराबर। यहाँ पर आ जाएगा π/2, लेकिन पहले से यहाँ पर π/2 ये 2 दिया हुआ है, तो ये क्या बन गया tan π/4। tan π/4 का वैल्यू आप कैल्सी में डालोगे, कैल्सी लेकिन रेडियन मोड में होना जरूरी है, ये बात याद रखना। तो tan π/4 का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आने वाला है। तो x का वैल्यू मिल गया, t का वैल्यू भी आप लोगों को मिल गया। तो अब मेरे पास में जो नई इंटीग्रल की इक्वेशन जो बनने वाली है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। इंटीग्रल 0 to π/2 नहीं आने वाला है, 0 to π/2 की जगह पर क्या बन गया, 0 to 1 बन गया, बराबर 0 to 1 बन गया। तो यहाँ पर आएगा 0 to 1, न्यूमरेटर में है 1, तो ये 2 को पहले बाहर ले लेते हैं, 1 को ऐसे ही लिख देते हैं, और ये जो 5 है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 1 + t² प्लस 4 टाइम्स 1 - t², और क्या बचा है dt अपॉन 1 + t²। यहाँ पर क्योंकि इससे मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, तो ये होल अपॉन 1 + t² बनने वाला था। ठीक है, कुछ कैंसलेशन हो रहा है, यस, ये 1 + t² से 1 + t² गया। क्या बचता है यहाँ पर 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 1/5 × 1 = 5 5t² प्लस 4 × 1 = 4 माइनस 4t², और यहाँ पर आ जाएगा dt। ठीक है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 1/, देखो 5t² माइनस 4t², 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, बराबर 1t² लिखो या t² लिखो एक ही बात है, प्लस 5 + 4 = 9, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है dt। ठीक है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 1/t² प्लस 3 है, 3 को मैं 3² लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रल का फॉर्मूला 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले फॉर्मूला आप लोग याद करो, उसके बाद ही ये चैप्टर समझेगा, वरना सब सर के ऊपर से जाए। फॉर्मूला है 1/a tan 1 of x/a
प्लस सी। ठीक है, आप लोगों के लिए फॉर्मूला फिलहाल लिख दे रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आने वाला हूँ, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ, है ना, x बाय एक्स की जगह t बाय a। प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि वो इनडिफाइनाइट है, यहाँ डिफाइनाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगी लिमिट्स 0 to 1। ठीक है, अब ये क्या बन गया, देखो 2 1 सा 2 अपॉन 3 और tan इनवर्स ऑफ t, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर पहले आएगा अपर लिमिट, t की जगह आ जाएगा 1, लोअर लिमिट tan इनवर्स ऑफ 0/3, 0/3 क्या हो जाएगा, 0 हट जाएगा ये बंदा, तो बचा क्या खाली 2/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1/3, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, यूनिट टेस्ट वगैरह में ये बार आप लोगों को एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, मेरे हिसाब से अच्छे से करके जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इसके फिफ्थ वाले सम से शुरू करते हैं। फिफ्थ वाला सम भी समर 24 में 3 मार्क्स के लिए पूछ चुका है। सबसे पहला स्टेप लिखेंगे, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos x द होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये वाला सम भी आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है। समझ लेते हैं कैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अप्लाई होगा। ये वाला जो बंदा दिख रहा है, इसकी जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं t। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वाला चैप्टर नहीं देखा है तो ये चैप्टर या ये टाइप आपको बीच में से नहीं समझेगा। फर्स्ट वाले चैप्टर की पूरी सीरीज आप पहले अच्छे से देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, तो टी की जगह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस cos x। सेकेंड स्टेप क्या रहता था हमारा, डेरिवेटिव निकालना, dw/dx। तो यहाँ पर t आएगा और यहाँ पर आएगा 1 प्लस cos x, और क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो dt/dx, है ना, d/dx डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, है ना, cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन x, तो यहाँ पर माइनस साइन x मिल रहा है। अब ये dt/dx था, बाई dx को यहाँ लेके आएंगे, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आ गया। क्वेश्चन में चेक करो, क्या आपको dx देखने मिल रहा है, यस। क्या साइन x देखने मिल रहा है, यस। क्या माइनस देखने मिल रहा है, नहीं। माइनस देखने नहीं मिल रहा है तो हम सिंपल सा काम करेंगे, ये वाला जो माइनस है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, वो माइनस यहाँ आ जाएगा। तो जहां ये 2 सर्कल दिख रहे हैं इसकी जगह हम लोग माइनस dt सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका नेक्स्ट स्टेप, I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स dx की जगह पर आएगा माइनस dt, तो ऊपर कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है, अपॉन 1 प्लस cos x द होल स्क्वायर। 1 प्लस cos x की जगह आएगा t और होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, यहाँ पर 1/t द होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिमिट्स हम लोगों ने नहीं लिखा, तो लिमिट्स के लिए मैंने बताया जैसे कि आपने वेरिएबल चेंज किया, इससे पहले वाले सम में भी हम लोगों ने समझा था, जब हम वेरिएबल चेंज करेंगे तो लिमिट्स भी जो है वो चेंज हो जाएगी। अपना वेरिएबल था ओरिजिनली x, हमने वेरिएबल चेंज करके बना दिया क्या t। x वाले के लिए लिमिट्स क्या है, 0 और π/2, 0 और π/2, तो t वाले के लिए क्या बनेगा, या रफ में हम काम करते हैं और फेयर भी कर सकते हैं, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग ये इक्वेशन लिख देंगे, t इज इक्वल टू 1 प्लस cos x की। तो आप सबसे पहले क्या करो, x की जगह पर वैल्यू ले लो, x की जगह पर हम लोग पहले ले लेंगे और 0 ले लेंगे, तो x की जगह 0 डालते हैं पहले, तो t इज इक्वल टू 1 प्लस cos x की जगह आएगा 0, तो 1 प्लस cos 0 का वैल्यू कैलसी में डालो 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 होता है। ठीक है, एक पार्ट आपका हो गया यहाँ पर, मतलब कि जब आपने x की जगह 0 डाला, x की जगह 0 डाला तो t का वैल्यू मिल रहा है 2। ठीक है, फिर t इज इक्वल टू 1 प्लस cos, अब हम लोग x की जगह पर लेने वाले हैं π/2, तो यहाँ पर आ जाएगा π/2। ठीक है, 1 प्लस cos π/2 कैलसी में डालोगे तो 0 आएगा, cos 90 0 होता है क्योंकि, और 1 प्लस 0 क्या आने वाला है, 1 ही आएगा, तो लिमिट्स क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 to 1 होने वाली है। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट्स है 2 to 1, बराबर ना, यहाँ पर भी लिख देते हैं 2 to 1, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस dt है ना, माइनस को बाहर ले लेते हैं,
तो माइनस बाहर आ गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का, डिफाइनेट इंटीग्रेशन का एक रूल लगेगा। रूल कुछ इस तरीके से, तो मान लो कुछ मेरे पास में लिमिट्स दी हुई है और यहाँ पर नेगेटिव की साइन है, तो ये नेगेटिव की साइन हट जाएगी और a टू b जो है ये बन जाएगा b टू a। ये अपनी लोकेशन चेंज कर देगा। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखनी है कि जब लिमिट्स इसे इंटीग्रल की साइन आती है और माइनस आता है तो ये प्लस बन जाएगा और लिमिट्स अपनी जगह इंटरचेंज कर लेगी। तो यहाँ पर क्या बन गया ये फॉर्मूला, ये बन जाएगा 1 to 2 बराबर 1 नीचे आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/t² dt। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए t को ऊपर ले लो, t ऊपर आएगा तो +2 से आकर -2 बनेगा। x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n+1 अपॉन n+1 बराबर, फॉर्मूला याद होना चाहिए x⁻n का। x⁻n का फॉर्मूला है x⁻n+1 अपॉन n+1। यहाँ पर प्लस सी इसीलिए लिख करके दिया हूं क्योंकि इनडिफाइनाइट के फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में t⁻2 -2+1 तो -1 आ जाएगा अपॉन -2+1 फिर -1 आ जाएगा। ठीक है ना, और लिमिट्स नहीं लिखे यहाँ पर 1 to 2 लिमिट्स है ना, 1 to 2 लिमिट्स है। अब माइनस को बाहर ही ले लो और ये जो ऊपर t⁻1 है इसको वापस नीचे करके t⁻1 ही कर दो। तो 1/t का मतलब क्या, t⁻1 का मतलब 1/t ही होने वाला है। यहाँ पावर में 1 लिखो या मत लिखो, बात एक ही रहने वाली है। और यहाँ पर क्या है, लिमिट्स 1 to 2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ t दिख रहा है वहां पर पहले 2 डालेंगे फिर 1 डालेंगे। तो -1/2 -1, तो -1/2 माइनस माइनस बिकम्स +1। एक में से हाफ जाएगा, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा और ये होगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए 6th वाले सम से शुरू करते हैं। अब 6th वाले सम में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर सिर्फ log x देखने मिल रहा है और हाँ यहाँ पर बेस में e भी दिया हुआ है। तो सब पहले समझ लेते हैं सबसे पहले कि ये कौन से कैटेगरी का सम है। लिमिट्स क्या दिया है 0 to e, log x दिख रहा है, बेस में e लिखो या मत लिखो मैं बोलता हूँ एक ही बात है, तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो log टू द बेस e of x और log x लिखो, एक ही मतलब dx। अब कितने लोग यहाँ गलती क्या करते हैं मालूम है, log x का इंटीग्रेशन लिख के आ जाते हैं 1/x, जो कि गलत है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो जब इंटीग्रेशन करना है तो फिर क्या फॉर्मूला लगेगा और कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया, तो एक चीज तो आप लोग पहले ही देख के समझ गए रहोगे। जैसे ये सम मैंने शुरू किया या स्क्रीन पर आया रहेगा कि हाँ यहाँ पर UV रूल लगने वाला है। तो UV रूल के लिए लेकिन आपके पास U तो है, लेकिन V का क्या करेंगे। तो V के लिए मैं बताता हूँ, लिमिट्स 0 to e log x को आप हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करोगे और याद रखना ये जो 1 होगा ये हमेशा आपका V होगा। तो मतलब ये वाला बंदा हमेशा U रहने वाला है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये U है ये V है, UV रूल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो U की जगह है log x U इंटीग्रेशन ऑफ V dx। a to b लिमिट्स है, a to b यानी 0 to e आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल a to b यानी वापस यहाँ पर 0 to e आएगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज्ड dx इंटीग्रल v dx, इंटीग्रल v की जगह 1 है बराबर माइनस, सॉरी माइनस नहीं है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आएगा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u की जगह क्या है log x है। ठीक है, यहाँ पर log x आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इससे log x देखने मिल रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं इसको एज इट इज log x, और x 1 का डेरिवेटिव होता है x। ठीक है, लिमिट्स क्या है 0 to e, यहाँ लिख देंगे 0 to e माइनस इंटीग्रल 0 to e ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज dx। अब ब्रैकेट में हम सॉल्व करेंगे, पहले 1 का इंटीग्रेशन x आने वाला है, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा x इंटू log x। अभी हम लोग सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहे, हम लोग बस ऐसे ही रहने दे रहे हैं। लिमिट्स 0 to e, x से x कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1 बचने वाला है। ठीक है, x log x लिमिट्स 0 to e माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होगा, वापस लिमिट्स 0 to e।
अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, ये वाले के लिए है, फिर माइनस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आ रहा है? तो पहले जहां एक्स दिख रहा है एक्स वाले बंदे को हाईलाइट कर देते हैं, ये 3 जगह एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर हम पहले सब्सटीट्यूशन करेंगे। पहले एक्स की जगह आएगा ई, फिर वापस से यहाँ पर आएगा लॉग ई बराबर माइनस एक्स की जगह 0, 0 को कोई भी नंबर या वैल्यू से मल्टीप्लाई करो 0 ही आने वाला है, तो यहाँ 0 ही रहने दो। फिर वापस से यहाँ पर आएगा ई माइनस लोअर लिमिट में है 0, ठीक है, तो यहाँ पर बचता है ई लॉग ई। लॉग ई का वैल्यू मालूम होना चाहिए, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, याद रखना है, लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे, ठीक है, माइनस, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या बचा वापस से ब्रैकेट ओपन करने के बाद में माइनस ई और माइनस 0 फिर लिखने की जरूरत नहीं, तो ई माइनस ई बराबर ई माइनस ई क्या हो जाएगा 0, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।